पीएम सूर्य घर योजना के प्रशिक्षण के बाद स्कॉलरशिप दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज उठी है और सभी छात्र छात्राओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। नमस्ते मैनपुरी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं श्री तत्पद दर्शनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कविता कानन केसरी कविकुल कमल कलाधर कबीरदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं सब लेखन बन जाए, सात समुद्र की मश करूं गुरु में लिखा न जाए। अर्थात अगर पूरी पृथ्वी के का कागज बना लिया जाए, सारे वृक्षों को काट कर उनकी लेखनी बना ली जाए और सातों समुद्रों में स्याही घोल करके गुरु की महिमा का वर्णन किया जाए तो भी असंभव है। बात करते हैं आज की शिक्षा व्यवस्था पर। आज की शिक्षा व्यवस्था का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है। शिक्षक गुरु और शिष्य के बीच जो सम्मान की भावना पहले होती थी वो अब आज के डेट में नहीं रही। बच्चा क्या कहता है कि आई एम पेइंग द मनी, आप तो पढ़ाओ, मैं पैसा दे रहा हूँ आप तो पढ़ाओ। अरे ठीक है, अगर आपको टीचर के अंदर से कंटेंट निकालना है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बात करूं मैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, या पहले मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ विजय सिंह चौहान, MD एंड CEO IIT JEE नीट स्टडी सर्कल, माउंट स्टूडेंट्स जी स्कूल मैनपुरी, जहाँ पे हमारे साथ टीम में है मिस्टर विशाल तिवारी, MTech इन बायोटेक, ही इज द सेंटर हेड। फिर उसके बाद हमारे निर्भय सिंह IIT कानपुर से हैं। निर्भय सिंह के साथ में आलोक तिवारी जी जो है ISM धनबाद से हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारी टीम में 7 से 8 मेंबर हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। अब 17 साल कोटा में टीचिंग करने के बाद जो है मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे अपनी मातृभूमि, क्योंकि मैं नगला जिला का रहने वाला हूँ, मेरे पूर्वज जनरल उल्फत सिंह चौहान की 3 पीढ़ियों से हम लोग जो है नवाबगंज फरुखाबाद में शिफ्ट है। अगर मातृभूमि से प्यार करना, मातृभूमि के लिए कुछ करना, एक कहावत है, जन्मभूमि स्वर्गा दपि देवसी, जो भरा नहीं से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। अपनी मातृभूमि के लिए हमें कुछ करना है, पैसा मैटर ही नहीं करता। मैं खुलेआम ऐलान करता हूं मैनपुरी की जनता को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पैसा उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। वो हमसे संपर्क करे, अपनी समस्या बताए, अपनी समस्या बताने के साथ अगर उसकी रीजनेबल समस्या होगी तो हम उसको एडमिशन देंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको प्रॉपर स्टडी मटेरियल देंगे, DPP देंगे। हमारा प्रॉपर लेक्चर प्लान है, IITN और मेडिकोज की टीम है, वो सारी टीम मिलकर के मेहनत करेगी। और ऐसे बच्चे, कोटा की अगर हम बात करें, यहाँ से कोटा मूव कर जाते हैं। अरे कोटा मूव कर जाते हैं, हमने 17 साल के अनुभव में कोटा में क्या देखा? यूपी टाइगर, बिहार टाइगर, बंगाल टाइगर, बच्चे मैत्री ब्रदर्स जो है बात करते हैं संस्कार से सफलता की। टीचर्स की सैलरियां आधी कर दी, टीचर्स को डिप्रेशन में ला दिया। जिसकी सैलरी 27 लाख थी उसको ये कह दिया गया कि भाई तुमको 10 लाख तो मिलेगा लेकिन 7 लाख वेरिएबल है। अब जब टीचर ही डिप्रेशन में है, टीचर छोड़ छोड़ के जा रहा है, टीचर जो है पढ़ा नहीं पा रहा है, उसको है, उसको लायबिलिटी है, तो आखिर वो टीचर कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे कंटेंट? मन नहीं लग रहा। बच्चे वहां जाते हैं, तरह तरह का माहौल, लाखों की संख्या में होते हैं। डायरेक्टर्स का कहना होता है कि आप तो ऐसा पेपर बनाओ कि 180 में 180 नंबर आए, बच्चा खुश हो जाए, गार्जियन खुश हो जाए। आप चाहे नाचो,
गाओ, कूदो, कुछ भी करो क्लास में, लेकिन हमारा बच्चा खुश रहना चाहिए। सफलिंग करते हैं, सफलिंग करके एसआरजी बैच बनाते हैं। मैं एसआरजी बैच का मेंटर रहा हूँ। ऑल इंडिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी रैंकें हमने दी हुई हैं। तो सफलिंग करते जाते हैं। बाकी का 1.5 लाख बच्चा बैंकर होता है। 20,000 25,000 30,000 करोड़ की कंपनियां बना दी हैं ऐसे। तो शिक्षा के व्यवसायिक पे रोक लगनी चाहिए। अपनी मातृभूमि, बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, अपने बच्चे को अपने से दूर मत जाने दीजिए, अपने आंखों के सामने रखिए। आपको सच्चाई नहीं पता है, सैकड़ों बच्चे डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। अरे जब आपका बच्चा ही नहीं रहेगा तो काय का आईटी, काय का मेडिकल। आपने देखा कि शर्मा जी का बच्चा कोटा जा रहा है तो वर्मा जी का बच्चा भी कोटा ही जाएगा। अरे जब हम शहर में आ चुके हैं, हम आपके बच्चे की केयर करेंगे। हमारे साथ आईटी एंड मेडिकल 9 से लेकर के 12 तक का इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ टाइप के बैचेज जो है जेल चौराहे पे माउंट फ्लोरेंस जी स्कूल के अंदर हमारी क्लासेस जो है वो इवनिंग टाइम में चलेंगी। आप सबसे करवत निवेदन है कि हमारे संस्थान में पधारे, हमारी फैकल्टी से मिले और मिलने के बाद डिसाइड करें। पहले डेमो क्लास अटेंड करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तभी ज्वाइन करें। अदरवाइज हम कोई बच्चा अगर नीट में 450 नंबर पाए तो 100 नंबर बढ़ाने की मेरी गारंटी केमिस्ट्री में। तो ऐसे मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यह सभी छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप न आने, केंद्र द्वारा स्पष्ट जवाब न मिलने और छल करने की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। यहां सभी छात्र छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत संकल्प स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान जो कि मैनपुरी पब्लिक स्कूल में चलाया गया था, जिस पर प्रशिक्षण 7 दिन यानी 60 घंटे का कोर्स था। इसका नाम सोलर पीवी इंस्टॉलेशन हेल्पर था, जिसका प्रशिक्षण समय 9:30 से 5 बजे तक का था। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। एडमिशन के समय जानकारी दी गई थी कि 3,500 छात्रवृत्ति के रूप में कोर्स पूरा होने के बाद दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रशिक्षण पूरा हुआ वैसे ही ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिया गया। ट्रेनिंग सेंटर संचालक लापता हो गए। अब छात्र छात्रा स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आज तमाम लोग आपके साथ आए हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? समस्या तो ये है, हमने कोर्स किया था ठीक है। तो ये कोर्स करने के बाद में जो प्रदीप सर हैं उन्होंने ये बोला था कि हम आपको 3500 रुपये देंगे पर डे के, 500 रुपये बताएगी। 7 दिन का कोर्स था अपना। उसके बाद में उन्होंने कि 15 दिन बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ना ही स्कॉलरशिप आएगी, ना ही आपको फोन उठाते हैं, बस ये छोड़ दीजिए कि तुम लोग जाओ कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब इस तरीके से। और जब उन्होंने कहा हम लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं कि हम मतलब जो तुम्हें करना कर लो। या बच्चे जाते हैं, सेंटर ही बंद कर रखा है। उसमें एक बैच में 30 बच्चे थे, तो उसमें उन्होंने किया। और कुछ बच्चों को ऐसा किया उन्होंने कि जो बच्चे कभी नहीं आए हैं तो उनका भी पेपर दिलवाया है। पेपर दिलवाने के बाद में और जो बच्चे रेगुलर आए, चांदनी नाम की लड़की थी, वो रेगुलर आई थी, जबकि उन्होंने 15 दिन ये उसका ना पेपर करवाया, ना ही उसको एडमिशन में सबमिट किया। उसका अटेंडेंस लगी, सब कुछ लगा, मगर उसका एडमिशन लिया नहीं है। उसके बाद में सर ये भी है कि टीचर जो है उनकी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं और सेंटर बंद कर रखा है, और हम लोग का सर्टिफिकेट है वो भी नहीं दे रहे। हम लोग ने अभी कंप्लेंट जिला अधिकारी को करी थी ना, तो अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपके द्वारा पैसा भी दिया गया? कुछ पैसा नहीं दिया गया, पैसा वगैरह नहीं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की स्कॉलरशिप और हम लोग का जो पेमेंट रुका है वो आ जाए। और जब हम लोग ने ये बात कंप्लेन करी तो ये बोल रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, धमकी और दे रहे हैं। और जो एक सर है यादव जी बोलते हैं उनको, सेंटर संजय यादव नाम है उनका। सेंटर किस जगह स्थित है? ये मैनपुर पब्लिक स्कूल कोतवाली की।